इमिग्रेशन पे यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा पंगा है। अरे ठीक है। तो भैया थाईलैंड एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और She from Spain, hold on, speak no English, but she know about the game. Book a flight, I'm feeling like I'm ready for the fame. What do I know? All like Lionel. Overnight, what a ride, what a time. She from Spain, hold on, speak no English, but she know about the. गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी लोग? एक नया दिन, एक नई सुबह और एक नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है आज। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड वाला दिन है आज, क्योंकि आज मैं काफ़ी कुछ नया कर रहा हूँ। पहला नया चीज़ तो ये मैं कर रहा हूँ कि आज मैं पहली बार किसी भी और कंट्री में 15 दिन से ज़्यादा तक टिक गया हूँ, क्योंकि इससे पहले बस एक श्रीलंका की ट्रिप की थी जिसमें मैं 14 दिन में वापस चला गया था, और इस बार 15 दिन से ज़्यादा हो गया है। और दूसरा नया चीज़ ये है कि मैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ, इंडिया के बाहर ही बाहर। और वो भी ऑब्वियसली बात थी, होली थी, क्योंकि इससे पहले मैं बस 2 ही कंट्री में गया हूँ, एक श्रीलंका, दूसरा थाईलैंड। मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है ये चीज़, क्योंकि आज मैं तीसरी कंट्री ट्रैवल कर रहा हूँ। थाईलैंड से आगे जा रहा हूँ एक नई जर्नी की शुरुआत करने, क्योंकि थाईलैंड का ट्रिप हो चुका है अब ख़त्म और एक नया ट्रैवल सीरीज अब होने जा रहा है स्टार्ट। और मैं जा रहा हूँ खॉसन रोड की तरफ, क्योंकि वहाँ से एयरपोर्ट के लिए बस मिल जाती है, जो कि एक तरीके से बड़ा सस्ता ट्रांसपोर्टेशन का ऑप्शन है। केवल आपको 50-60 बात में पहुँचा देगी। अगर आप गाड़ी रिजर्व करते हैं, ग्रैब वगैरह से भी या टैक्सी वगैरह लेते हैं, तो यार बहुत पैसा लग जाएगा, 500-600 थाई बात लग जाएगा। तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, इसीलिए आप लोग पब्लिक बस का यूज़ करें। और मैं वहीं पे जा रहा हूँ और आप लोग को दिखाऊँगा भी कैसे आप थाईलैंड के किसी भी सिटी से एयरपोर्ट पहुँच सकते हो, जिसका नाम है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट। तो दोस्तों आज एक्साइटेड से बड़ा दिन इसलिए है क्योंकि मैं आज जा रहा हूँ कंबोडिया की तरफ। और कंबोडिया यार बेसिकली थाईलैंड से एक छोटा कंट्री है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, मैंने सुना है। तो अब मैं आया ही हूँ थाईलैंड, तो बगल में ही है कंबोडिया, तो वहाँ भी चले चलते हैं। कंबोडिया का यार लैंड बॉर्डर जो है वो ओपन हो चुका है अब। जब मैं इंडिया से निकला था तब मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं थी, तो इसलिए मैंने पहले ही फ़्लाइट की टिकट बुक कर ली थी। तो अगर अब टिकट तो बुक की है, तो इसलिए मैं फ़्लाइट से जा रहा हूँ। बट अगर अभी आप लोग मेरी वीडियो देख करके आते हैं थाईलैंड और कंबोडिया जाने का प्लान करते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि लैंड बॉर्डर जो है वो ओपन हो चुका है। तो आप लोग ऐसी फ़्लाइट की टिकट बुक करिएगा इंडिया से, जो आप थाईलैंड में आगे कैंसिल कर दें और यहाँ से फिर लैंड बॉर्डर में जा सकते हैं। तो भाई लोग यार फील हो गया था थोड़ा अभी मेरे को यहाँ पे बस स्टैंड ही नहीं मिल रही भाई पता नहीं कहाँ से जाएगी बस, क्योंकि खौसन रोड से सुना था कि खौसन रोड से जाती है, बट बस दिख ही नहीं रही है कोई भी। तो यहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, मैंने उनसे पूछा भाई, उन्होंने पता नहीं कहाँ पे रॉकी टॉकी में बात करके पता किया, कहा कि बस आपको यहीं से मिल जाएगी। तो अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, देखता हूँ भाई। तो मतलब पुलिस वाले हेल्पफुल तो है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया यार, क्योंकि आप लोग जानते हो यार पुलिस है, तो इसलिए कहीं पंगा ना हो जाए, इस वजह से नहीं किया मैंने। हाँ चलो, बट इतना तो पता चल गया कि बस मुझे यहाँ से मिल जाएगी स्वर्णभूमि एयरपोर्ट के लिए। तो अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, अब बस मिल जाए तो बताता हूँ आप लोगों को कि कैसे मिलती है पूरी बस और कहाँ से कितना रुपए लगने वाला है। कुछ ऐसा एरिया है यहाँ पे। दोस्तों पहुँच चुका हूँ मैं स्वर्णभूमि एयरपोर्ट में, और जहाँ पे 150 रुपये लग के मेरे काम हो जाते हैं, वहाँ पे मुझे पे करना पड़ गया है लगभग 750 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से। तो ज़्यादा ही लग गया यार। और यहाँ पे देखना पड़ेगा भाई मेरा फ़्लाइट कहाँ पे है, कहाँ पे क्या है। 23, 22, 18, 17, 16। भाई साहब मेरी फ़्लाइट तो दिख ही नहीं रही है। नेपाल, बैंकॉक, 16 फेनम वो रही भाई मेरी फ़्लाइट।
कंबोडिया एयरलाइन की KR702M नंबर पे। M नंबर पे भाई, M E A B C D E ओके। तो यार पता चल चुका है, M वाले काउंटर में मेरे को जाना है, बोर्डिंग वगैरह मेरी वहीं पे हो रही होगी। वैसे यार मैं रिकमेंड करूँगा आप लोग को कि अगर आप लोग आते हैं ना तो बैंकॉक में यार मेट्रो चलता है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग मेट्रो ले लो, क्योंकि वो सबसे सही है यार। मैं भी मेट्रो से ही आना चाह रहा था, बट पंगा ये हो गया कि यार मैंने मेरा जो वहाँ पे बंदा था ना वो हॉस्टल का, वो म्यांमार से था, तो वो भी हिंदी बोलना जानता था। तो उसने मेरे को बोला कि यार आप एक क्या बोलते हैं मेट्रो से क्यों जा रहे हो, मेट्रो यहाँ से दूर पड़ेगा, आप चले जाइए बस से, बस स्टैंड बगल में ही है। मैंने भी सोचा ठीक है यार, बात तो सही बोल रहा है, बस स्टैंड बगल में, तो बस से चला जाता हूँ। तो बस से भी ऑप्शन है, अगर आपको खौसन रोड से आना है तो S1 बस का यूज़ करके आ सकते हैं आप, अदरवाइज़ मेट्रो तो बेस्ट है। मेट्रो से तो आप आराम से आ सकते हैं और केवल 50 से 60 थाई बात, यानी कि 100-150 इंडियन रुपीज़ में आप पहुंच जाएंगे, वरना मेरी तरह आपको 700-750 रुपये पे खर्च करना पड़ सकता है। छोटा ही यार, ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट तो नहीं दिख रहा मेरे को ये। तो गाइस सिक्योरिटी वगैरह, इमिग्रेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया है, और क्लियर करके जैसे ही मैं अंदर घुसा हूँ, इमिग्रेशन क्लियर करके जैसे ही आप थाईलैंड के एयरपोर्ट में अंदर घुसेंगे, आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखेगी सामने यार। मतलब ये एक बेसिकली इंडियन कल्चर से है ये चीज़, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देख करके। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये विष्णु भगवान हैं, और यहाँ पर ये जो है ये देवता है, और यहाँ पर ये जो है ये असुर हैं। तो आप समझ ही गए होंगे ये है क्या चीज़। ये बेसिकली समुद्र मंथन का सीन है। जब आपको याद होगा कि समुद्र मंथन के लिए भगवान विष्णु ने केचुए का रूप धरा था, और उसके बाद जब उससे जो विष निकला था वो विष को भगवान शिव ने ग्रहण किया था, ये वही चीज़ है। कितना एपिक लग रहा है यार। मतलब आप एक दूसरी कंट्री में है, थाईलैंड में, और वहाँ पे आप इंडिया के समुद्र मंथन, जो इंडिया के कल्चर से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी चीज़ को देखते हैं यार, एक एपिक चीज़ है। तो हाँ यार, मैं आप लोग को ये बताना था कि भाई मेरा इमिग्रेशन सब कुछ हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं हुई है मेरे पास। यहाँ पे मेरे को रिटर्न फ़्लाइट या ऑनवर्ड फ़्लाइट टिकट भी मुझसे नहीं मांगी उन्होंने, कुछ भी नहीं कहा कि भाई क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस उन्होंने मेरा ई-वीज़ा देखा, मेरा वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देखा, और डेट्स इट, मुझे बोर्डिंग पास दे दिया। उसके बाद मैं सिक्योरिटी चेकअप पे आया, वहाँ पे एक पंगा ये हो गया, अगर आपके पास कोई मेडिसिन है, कोई लिक्विड मेडिसिन है ना, तो आप उसे अपने चेकड इन बैगेज में रखें, आप उससे अपने कैबिन बैगेज में मत रखें, क्योंकि यहाँ पर थाईलैंड एयरपोर्ट पे आपको कोई भी लिक्विड का, इवन मेरा पानी का बोतल भी उन्होंने खाली करवा दिया है। तो इस बात का ध्यान रखें यार कि कोई भी लिक्विड का चीज़ अपने कैबिन वाले बैग में ना डालें। अगर आपके पास मेडिसिन है और गलती से वो अपने कैबिन वाले बैग में रख दिया है, तो वो आप स्लिप मांगेंगे डॉक्टर की, तो ही आप उसको लेकर के आगे जा सकते हो। जैसे मैंने रखा हुआ था एक मेडिसिन और लिक्विड में, उन्होंने मुझसे डॉक्टर की स्लिप मांगी, मेरे पास नहीं था, उन्होंने फेंक दिया वो। या तो कहा कि आप वापस जाओ और चेक इन बैग में वापस डालो। अब यार मैं वापस कहाँ जाता चेक इन बैग में डालने के लिए, और एक्स्ट्रा बैग भी नहीं थे मेरे पास। हो यार पंगा हो गया, मतलब नुकसान ही नुकसान हो रहा है। मतलब ये जो एक्सपीरियंस है, एक नया एक्सपीरियंस मेरे लिए, उससे मेरे से नुकसान ही नुकसान हो रहा है। उधर बस नहीं मिली, टैक्सी को पैसा देना पड़ गया, इधर आया तो मेडिसिन फेंक दिया गया, लगभग 500 रुपये की वो मेडिसिन थी, वो फेंक दी गई वो। तो यार इस चीज़ को यार थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग भी। थाईलैंड से अगर आप आगे जा रहे हैं तो कोई भी लिक्विड वाली चीज़, चाहे वो मेडिसिन ही क्यों ना हो, अपने कैबिन बैग में बिल्कुल मत रखें।
तो ये है भाई थाईलैंड का एरिया। आगे जो है ड्यूटी फ्री आने वाला है। अरे ठीक है। तो भैया थाईलैंड एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे और यहाँ पे एक भाई जी हमें मिल गया। आपको नाम बताया था? धर्मेंद्र जी हमें मिले हैं यहाँ पर। और गुप्ता जी हैं, ये भी हमारे गोरखपुर से ही हैं, हमारे यूपी से ही हैं। हम बातचीत कर रहे थे, ये कम्बोडिया से आ रहे हैं और मैं कम्बोडिया जा रहा हूँ। इनकी फ़्लाइट है, थाईलैंड से जा रहे हैं ये कोलकाता, और मैं जा रहा हूँ अब कम्बोडिया। तो धर्मेंद्र जी ने भाई हमें एक कम्बोडिया का नोट दिया है एक तरीके से और कहा है कि भाई वहाँ पर जा कर के क्या खर्चा करेंगे शुरुआत के टाइम पे, इसको नोट को यूज़ कर लीजिएगा। भाई धर्मेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये चीज़ होता है, अपने भारतीय लोग जहाँ भी मिल जाते हैं ना, तो एक तरीके से भाईचारा सा हो जाता है और एक तरीके से होता है ना, एक माहौल सा बन जाता है, एक माहौल सा बन जाता है। तो भले ही किसी भी देश में हो, आप किसी भी जगह पे ट्रैवल कर रहे हो, आप हैं नहीं उधर तो मान लीजिए तो आपको घुमा देते हैं। तो ये धर्मेंद्र जी हैं और इन्होंने कहा कि भाई अगर हम होते तो घुमा भी देते, बट अब क्या करें, अब ये जा रहे हैं इंडिया की तरफ और हम जा रहे हैं इंडिया से कम्बोडिया की तरफ। तो कोई नहीं, दोबारा मुलाकात होगी, नंबर हम ले लेंगे धर्मेंद्र जी का। और बड़ा अच्छा लगा धर्मेंद्र जी से बात करके बड़ा अच्छा लगा भाई, अपने यूपी के लोग हैं भाई, बड़ा मज़ा आया बात करके। तो धर्मेंद्र जी आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे पब्लिक से? पब्लिक से यही कहना चाहते हैं कि घूमने के लिए आप लोग कभी भी आइए कम्बोडिया, थाईलैंड। कम खर्च भी लगता है, बहुत अच्छी कंट्री कम्बोडिया, अच्छा भी है, सुंदर भी, यहाँ के लोग हैं, संस्कार भी बहुत अच्छा है। अच्छा, तो भाई धर्मेंद्र जी जो है कम से कम आज कई सालों से कम्बोडिया में रह रहे हैं और इन्होंने बताया कि बहुत अच्छी कंट्री है। वैसे तो मैंने भी देखा था, बट इन्होंने भी बताया कि बहुत अच्छी कंट्री है, सस्ती कंट्री है, इंडियन आराम से जाके घूम सकते हैं, बहुत ही व्यवहारिक कंट्री है। तो ये भी चीज़ है जो भाई जो भी कम्बोडिया आ रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि कम्बोडिया आएँ, घूमें, एक अच्छी कंट्री है वो। भाई बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, अब जा रहे हैं अपने फ़्लाइट के अंदर। Where we will find our bag? Our luggage, where we will find? Yeah. Luggage? Luggage? Yeah. In which counter? Yes, sir. Actually, I want to know in which counter we will find our luggage. Yes. Which counter number? Which counter? I am not quite sure about that. You can ask. इमिग्रेशन पे यार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा पंगा
हुआ या क्या हुआ कुछ समझ में नहीं आया, मतलब बेसिकली मेरे को हुआ यूँ कि वो पासपोर्ट उनको समझ में नहीं आया कि ई वीज़ा का क्या प्रोसेस है क्या नहीं है। तो वो लेकर किसी सीनियर के पास गए अपने, फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि पहली बार कंबोडिया आ रहे हो? मैंने कहा हाँ भाई ऑब्वियस सी बात है, पहली बार आ रहा हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि यार आपको क्या बोलते, थोड़ा वेट करिए 2-4 मिनट, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि भाई आप ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप जा सकते हैं। उन्होंने बस स्टैंप लगा दिया, काम ख़त्म हो गया। मुझे खुद भी समझ में नहीं आया कि भाई वो क्या था, बट खैर जो भी था हो चुका है, इमिग्रेशन क्लियर। और मैं आ चुका हूँ बाहर। बारिश हो रही है यार, बहुत ख़तरनाक है यहाँ पे। तो भाइयों बाहर आ चुका हूँ मैं, और बस वो था। और दूसरी बात यार ये थी यार, आज ना मौसम ख़राब था, और मौसम ख़राब होने की वजह से इतना ज़्यादा टर्बुलेंस हो रहा था ना, मतलब आप लोगों ने देखा होगा जो मैंने टाइम लैप्स दिखाया था फ़्लाइट का, इतना ख़तरनाक मौसम ख़राब था भाई साहब। लोग तो चिल्लाने लग गए थे कि भाई एकदम से बहुत ही ख़तरनाक था भाई। फाइनली अच्छे से लैंड हो गया, सारा काम हो चुका है, घुस चुके हैं कंबोडिया में। बारिश हो रही है बहुत भयंकर वाली। ये है कंबोडिया का एयरपोर्ट, बाहर बर्गर किंग वगैरह है। यहाँ पे एटीएम वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। नो माय फ्रेंड इज कमिंग, आई एम वेटिंग। तो यहाँ पे यार ये देखो, यहाँ पे सारे एटीएम्स वगैरह भी हैं। और ये सीन है कि यहाँ पे कि ना मेरे को यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह नहीं दिखा मेरे को, तो सिम कार्ड हम सिटी से ही जा करके लेंगे। एटीएम्स वगैरह तो यहाँ पे सारे हैं। तो जिन्हें पैसे चाहिए वो यहाँ से पैसे निकाल सकते हैं। वैसे तो मेरे पास डॉलर है, और कंबोडिया में डॉलर भी लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। मेरे पास $200 है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बाकी वो जो मुझे वो धर्मेंद्र भाई मिल गए थे, उन्होंने भी मुझे दे दिए थे कुछ पैसे कंबोडिया के, करीब $5 का कन्वर्ट करके 20,000 जो होता है। तो 20,000 को बेसिकली यहाँ पे 2 जीरो हटा करके 200 बोलते हैं, तो वो मुझे दे दिया था उन्होंने, तो वो भी मेरे पास है। तो बस अब मैं देखता हूँ तो कैसे यहाँ से जाता हूँ, क्या मुझे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन पड़ता है, फिर आपको बताता हूँ। भाई साहब ये हॉस्टल है, कर पता नहीं क्या नज़ारा हो रखा है आज, एकदम से बवाल बचा हुआ है पूरा। Someone put in here. Sweetie, it's your fan. Is this not free? No, because all is full. Okay. So just for a moment, have a seat. I will check. बैठे यार, वो देखो एक ऊपर एक बीच में एक नीचे। हॉस्टल तो एकदम बवाल सा लग रहा है नीचे एकदम से भाई। अब पार्टी का जो माहौल बना हुआ है ना नीचे, तो उसके लिए तो अलग ही लेवल है एकदम से। रूम भी वैसे अगर ऐसा है तो सही है। इस रूम के लिए मैं पे कर रहा हूँ $6 पर नाइट का, और $6 मतलब $6, कोई इंडियन पैसा नहीं, कोई कंबोडियन रियाल नहीं। $6 मतलब $6 पे कर रहा हूँ। वाईफाई राउटर वहाँ लगा है, एसी वगैरह चल रही है। वाईफाई पासवर्ड ये है, कनेक्ट कर लो। देखो भाई वहीं से यहाँ पे लॉकर वगैरह भी दिया हुआ है यार, ये अच्छी चीज़ है। लॉकर वगैरह दिया है तो अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे वॉशरूम है
ये वॉशरूम वगैरह है, ये नहाने के लिए बाथरूम है। सही है यार, मेरे को ऐसा लग रहा है 6 डॉलर ना सही है। और नीचे तो जो पार्टी का माहौल है उसके लिए तो क्या ही बताऊँ मैं। तो बस यार आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब और क्या बताऊँ क्या दिखाऊँ, बहुत लंबी हो चुकी होगी शायद ये वीडियो, सॉरी उसके लिए। जो भी बात छूटी होगी मैं कल एक नया वीडियो बनाऊँगा, उसमें सारी बातें बताऊँगा। इसमें तो यही है बताने के लिए, और कुछ है नहीं। तो ठीक है गाइस, बाय बाय, टेक केयर, अलविदा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कंबोडिया घुमाने के लिए।